लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर युवा छात्र थे। लेकिन अब इस मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने आग की इस त्रासदी को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। जिस इमारत में यह हादसा हुआ, उसके मालिकों में शामिल एक नाम पहले भी उत्तर प्रदेश के चर्चित CPMT पेपर लीक मामले में सामने आ चुका है। आखिर कौन है ये लोग, क्या है उनका पूरा विवादित इतिहास, और क्या इस अग्निकांड के पीछे सिर्फ लापरवाही थी या नियमों की अनदेखी का लंबा सिलसिला? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल लखनऊ के अलीगंज इलाके की उषा मेहता मार्ग स्थित 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत धुएं से भर गई। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप और वेटनरी क्लिनिक संचालित था, जबकि ऊपरी मंजिलों में एनिमेशन, गेमिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, जहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे थे। जब आग फैली तो कई छात्र ऊपरी मंजिलों में फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगा दी, जबकि कई लोग वॉशरूम में छिपकर मदद का इंतजार करते रहे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पुलिस, NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों ने घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पड़ोसी इमारतों की दीवारों में छेद करके लोगों को बाहर निकाला गया। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अब भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मरने वालों में अधिकांश छात्र 20 से 24 साल की उम्र के थे। अब बात उस खुलासे की जिसने जांच का फोकस बदल दिया है। जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग के सह मालिकों में शामिल सुरेंद्र शुक्ला का नाम साल 2015 में चर्चित CPMT पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। उस समय आरोप लगे थे कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक कर उनकी बेटी को फायदा पहुंचाने की साजिश रची गई थी। यहां तक कि परीक्षा केंद्र पर विशेष सुविधाएं दिलाने के प्रयासों की भी जांच हुई थी। मामले में FIR दर्ज हुई और पूरे प्रदेश में ये केस सुर्खियों में रहा। हालांकि बाद में STF की जांच में सुरेंद्र शुक्ला के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें राहत मिल गई थी। सुरेंद्र शुक्ला और उनके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर अतीत में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट कारोबार को लेकर भी आरोप लग चुके हैं। दोनों भाइयों पर किसानों से कम कीमत में जमीन खरीदकर प्लॉटिंग का व्यवसाय करने के आरोप लगे थे। अब यही वीरेंद्र शुक्ला भी उस इमारत के सह मालिक बताए जा रहे हैं जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय SIT का गठन किया है। ये टीम 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में बिल्डिंग के नक्शे, निर्माण प्रक्रिया, बिजली लोड, फायर सेफ्टी सिस्टम और तकनीकी खामियों की पड़ताल की जाएगी। साथ ही ये भी जांच होगी कि क्या आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवन का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है और 4 सरकारी अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही ने 15 जिंदगियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। SIT की रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और ये तय होगा कि इस त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com